हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। रिवीजन आपका कैसा चल रहा है और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जैसा कि फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स जो टॉपिक है उससे हम लोग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, आपको पता है कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में 5 to 7 ईयर आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं अच्छे से, बिल्कुल समझ के। ठीक है, तो इसलिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। तो आज हमारा ये थर्ड वीडियो है। जिसने भी 2 वीडियो नहीं देखा है वो जा करके पहले हमारे 2 वीडियोस देख ले, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स के टॉपिक्स को प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट 5 to 7 ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड along the x axis is given by vector E is equal to 100 I cap Newton per coulomb for x greater than 0 and vector E is equal to minus 100 I cap Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter lies parallel to the x axis with its center at the origin and one face at x is equal to plus 10 centimeter, the other face at origin and one face at x is equal to plus 10 centimeter and other face x is equal to minus 10 centimeter. Okay, कैलकुलेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, यानी इस सिलेंडर से पास होने वाले नेट आउटवर्ड फ्लक्स को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस गिवन बाई ई इज इक्वल टू इतना। एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, एक कोन है, एक सिलेंडर है हमारा इस तरीके से, और ये सिलेंडर इस तरीके से ऐसे रखा गया है। ठीक है, और ऐसे रखा गया है कि इस सिलेंडर का जो सेंटर है वह ओरिजिन पर आता है। इस सिलेंडर का सेंटर जो है वह कहाँ आता है बच्चा, ओरिजिन पर आता है। ठीक है, ओरिजिन पर आता है। ठीक है, इसके बाद ये हो गई इसकी ओरिजिन, ये देख लीजिए। अब इस कह रहे हैं इसका एक एंड जो है वह प्लस 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है और दूसरा जो है वह माइनस 10 सेंटीमीटर पर रखा गया। मीन्स इस सिलेंडर की जो लेंथ है वह है 20 सेंटीमीटर। क्लियर, तो कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है वेक्टर E इज इक्वल टू 100 I कैप, और ये जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, वेन x ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 0 ये बता रहा है कि पॉजिटिव, यानी इस पॉजिटिव इंड जो है इसके लिए हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, यूज करेंगे। और ये दूसरा वाला जो है हम लोग इसके लिए देख सकते हैं, इसने दिया हुआ है कि E इज इक्वल टू, दिया हुआ है बच्चा कि E इज इक्वल टू माइनस 100 I कैप। ठीक है, और ये दिया हुआ है तब यूज करना है जब x लेस देन 0, यानी जब x ये डिस्टेंस ओरिजिन से जो है वो नेगेटिव हो तब, यानी इस सरफेस के लिए फील्ड ये लेनी है और इस सरफेस के लिए फील्ड ये लेनी है। क्लियर, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन। तो इस सिलेंडर से पास होने वाला टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, तो देखिए यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो इसका मतलब ये जो सरफेस यहाँ पे है, ये सरफेस यहाँ पे भी फील्ड की डायरेक्शन इधर और इधर बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स पास होगा वह कहाँ कहाँ से होगा, इस वाले सरफेस से फ्लक्स पास होगा। ठीक है, φ1, इस वाले सरफेस से भी फ्लक्स पास होगा φ2, ये वाले सरफेस से पास हो सकता है वो क्या है φ3। ठीक है, यानी इस पूरे सिलेंडर से बाहर की तरफ पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चा, φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, किसी भी सरफेस पे जो भी सरफेस रखा गया है उसके जितने सरफेस बनते हैं वहाँ से फ्लक्स पास होगा। तो इसके यहाँ सरफेस बन रहा है, यहाँ भी सरफेस बन रहा है, यहाँ भी सरफेस बन रहा है। ठीक है, ये भी सरफेस बन रहा है, इससे भी आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स पास होगा, मतलब फील्ड लाइन जो है वहाँ से पास होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होनी, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं, उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो जो अगर इसके अंदर हम चार्ज मान लें, अगर यहाँ चार्ज है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, तो किसी भी चार्ज की कार जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो कैसे निकलती है बच्चा, चारों तरफ इस तरीके से, है ना। तो अगर यहाँ पे चार्ज होता तो उसके कार जो फील्ड होगी वो ऐसे भी निकलेगी, फील्ड ऐसे भी, फील्ड लाइंस ऐसे भी, ऐसे भी। तो कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी किसी सरफेस से कितनी लाइंस पास होती हैं, इससे पास होने वाले से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। लेकिन इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पर जो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो केवल आई कैप और माइनस आई कैप है, यानी इधर और इधर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब इधर से कोई लाइन्स ही नहीं पास हो रही हैं, फील्ड की डायरेक्शन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ से कोई लाइन्स पास नहीं होंगी, तो इस वाले सरफेस से भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा और इस वाले से, यानी फाई 3 क्या हो जाएगा जीरो। और अगर आप यहाँ पे फाई 4 लेना चाहते हैं तो ये फाई 4 भी क्या हो जाएगा बेटा आपका बच्चा जीरो। ठीक है, तो फाई इक्वल टू फाई 1, यहाँ से फाई 1 यानी फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है ई इंटू ए। ठीक है, ई ए कॉस थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा। ओके, फाई टू यानी कि यहाँ के लिए भी ई ए कॉस थीटा। ई क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम ही है देख रहे हैं और सरफेस एरिया भी सेम है, इसलिए दोनों जगह ई है। फाई 3 जीरो, फाई 4 भी जीरो। क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री हम मान सकते हैं, या तो है क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन इधर और सरफेस एरिया इधर, या तो मान लीजिए कि यहाँ से किसी प्रकार की कोई लाइंस पास नहीं हो रही हैं क्योंकि सारी डायरेक्शन इधर और इधर है, इसलिए फील्ड जीरो। ओके, तो यहाँ से फाई इक्वल टू आ जाएगा क्या ई ए कॉस थीटा, 2EA कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा देख लीजिए, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस साइड पॉजिटिव आई की तरफ, और इस सरफेस की डायरेक्शन, किसी भी सरफेस की डायरेक्शन हमेशा उससे आउटवर्ड बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ हमको आउटवर्ड लेना है, तो आउटवर्ड इधर, यानी दोनों फील्ड की डायरेक्शन इधर और सरफेस यानी एरिया की डायरेक्शन भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखेंगे तो इस एरिया की डायरेक्शन किधर, बाहर की तरफ यानी इधर, और जो फील्ड दिया है देखिए वो आई माइनस आई की तरफ यानी इधर, तो यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा बच्चा दोनों के बीच 0 डिग्री। किसके बीच? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से यहाँ पे थीटा की जगह 0 रख देंगे तो ये कॉस 0 यानी आ जाएगा हमारा 2 इंटू ई की वैल्यू दी 100। ओके बच्चा, ए की वैल्यू यहाँ एरिया, ये सर्कुलर फॉर्म होता है इसलिए इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर। आप देखेंगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 पाई आर स्क्वायर होता है 5 इंटू 10 के पावर -2, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2EA। ओके क्लियर बच्चा? तो ये अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा नेट फ्लक्स आ जाएगा, यानी नेट फ्लक्स इक्वल टू, अब ये बच्चा हो जाएगा हमारा 200 इंटू पाई, आप पाई को पाई ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10 के पावर -4, तो ये 25 टू ज़ा 50। ओके, ये 2 का 25 टू ज़ा 50 और ये 20 इस 20 को कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा इंटू 10 के पावर -2 पाई। ठीक है, इतना ये हमारा क्या आ गया बच्चा फ्लक्स। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट, यानी इतना फ्लक्स नेट फ्लक्स जो है यहाँ से पास हो रहा है। क्लियर? तो ये 2019 का क्वेश्चन था, यानी सिलेंडर से पास होने वाला आउटवर्ड फ्लक्स टोटल इतना। ठीक है, ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया था 2015 में, ऑल इंडिया 2015 में। और वह क्वेश्चन क्या है देखिए, वह क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप डिफाइन करिए, राइट इट्स एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट बताइए, फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है। व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू E वेक्टर E। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए और चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करके आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशंस को देख सकते हैं और आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ओके, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें अंत तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकें। और हम शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं ताकि आपका टाइम भी लॉस ना हो और आराम से आप 5 to 7 ईयर के सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लें और अपने चैप्टर्स को रिवाइज करिए और नेक्स्ट डे हमारा जो वीडियो आएगा उससे आप सॉल्व करिए। ओके, तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। ओके, तो बच्चा बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और हम इसके सामने कोई सरफेस एरिया लाके रख दें, ठीक है, तो इस सरफेस से हो करके कितनी लाइंस पास होंगी नॉर्मली। ठीक है, इस सरफेस से नॉर्मली, हमको नॉर्मली भी देखना है क्योंकि नॉर्मली मैक्सिमम लाइन पास होंगी थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ये फील्ड की डायरेक्शन और इसके एरिया की डायरेक्शन दोनों सेम रहेगी तो सबसे ज़्यादा
मैक्सिमम लाइन पास होंगी, इसलिए नॉर्मली बोलते हैं। अब ये लाइन्स जो निकल रही हैं इससे, ये इस सरफेस से होके पास होंगी, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से चली गई, ये यहाँ से, ठीक है। तो केवल इससे 2 लाइन अच्छे से पास हो रही हैं। केवल कितनी लाइन पास हुई बच्चा? 2। यानी कि इस गिवन सरफेस, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी सरफेस से होकर, उस सरफेस से होकर जाने वाली लाइंस, यानी कितनी लाइंस पास हुई? 2। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? फ्लक्स क्या होता है समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए सरफेस से नॉर्मली पास होने वाली नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ से 2। क्लियर? समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो बच्चा डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस होता है। यहाँ से अगर हम फाई निकालेंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये इसका सरफेस इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये टोटल नेट फ्लक्स होता है कहीं से पास होने के लिए, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी फाई इक्वल टू ई ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है बच्चा न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट एक हो सकती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। और दूसरी इसकी यूनिट, ओके। तो आप चाहें तो इसको कन्वर्ट करके न्यूटन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं केजी। आप जानते हैं न्यूटन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हैं तो इसकी एक नई यूनिट मिल सकती है, ठीक है, जो कि हो जाएगी किलोग्राम मीटर क्यूब पर कूलम पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी इसकी यूनिट हो, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई फ्लक्स की। क्लियर? तो आगे क्वेश्चन पे कह रहा था, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चा। अब इसका सेकंड पार्ट बोल रहा था कि व्हाट इज़ द फ्लक्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और वह दी हुई है 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। थ्रो अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इज हेल्ड नॉर्मल टू ई। कह रहे एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड जो है वह 10 सेंटीमीटर है। जिसकी साइड कितनी है बच्चा? 10 सेंटीमीटर है। कह रहे इसको इसके नॉर्मल रखा जाता है तो बताइए उससे कितनी फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो इसके नॉर्मल जब रखा जाएगा, जब स्क्वायर को इसके नॉर्मल रखा जाएगा तो इस तरीके से, तो ये इसके नॉर्मल रख दिया गया। जब इसके नॉर्मल रख दिया जाएगा तो इससे जो फ्लक्स पास होगा तो क्या होगा? तो जैसे ये स्क्वायर यहाँ पे इसके सामने ऐसे रख दिया गया, ठीक है, तो इसके नॉर्मल हो गया। जब नॉर्मल हो गया तो फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? इसके सरफेस के नॉर्मल। और जो किसी भी सरफेस का जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होती है। जैसे आपने यहाँ देखा था इसके नॉर्मल बाहर की, जैसे इस पेपर के एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? इस पेपर के सरफेस, ये पेपर का सरफेस हो गया, इस सरफेस के नॉर्मल ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, इस सरफेस के नॉर्मल ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ हम ले सकते हैं, इसका डायरेक्शन होगा एरिया का। उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके सामने जो स्क्वायर रख रहे हैं, बिल्कुल इसके सामने रख रहे हैं ताकि वह इसके क्या हो? नॉर्मल हो। जब वो इसके नॉर्मल होगा तो इसके जो सरफेस की डायरेक्शन होगी वह फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ठीक है, यानी कि एरिया और इसके फील्ड के बीच जो एंगल बनेगा वह 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा बच्चा। तो ई कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻³, ठीक है, और ए एरिया कितना हो जाएगा? एरिया एंटी स्क्वायर का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, यानी 10 दिया है तो ये 10 × 10, और ये 10 सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में? आप देख सकते हैं 10 दिया है सेंटीमीटर, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बार सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻4। ओके बच्चा, क्लियर? ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इक्वल टू, तो बच्चा ये 3 × अब देख सकते हैं 3450 और 5 ये 40, ठीक है, तो 50 से 40 माइनस हो जाएगा तो ये 10 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपका आया हुआ था, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अभी आपने जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये दोनों ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। एंड अगेन पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद द X एक्सिस, ठीक है।
तो इस क्वेश्चंस में 2 पार्ट हैं और 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो 1-1 नंबर के दोनों पार्ट सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पॉज करके एक बार कोशिश कर लीजिए और उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करके आप इसका सोल्यूशन देखिए और देखिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका सोल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है बच्चा, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ओके, हमको फ्लक्स बताना है, यानी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है और कैसे, एक स्क्वायर से। एक स्क्वायर है और जिसकी साइड क्या है बेटा, 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चा, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है और कह रहे हैं इससे होकर के जाने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करिए। लेकिन ये कंडीशन दे रहे हैं, ये पहली कंडीशन ये है कि जो स्क्वायर है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा गया है। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका जेड प्लेन है, जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके पैरेलल ला करके इसको रखा गया है। ठीक है, इसके ऐसे पैरेलल इसको रख दिया गया। तो इस प्लेन को, इस स्क्वायर को उठा के ये वाई और जेड से मिलकर के जो प्लेन बना हुआ है उसके पैरेलल यहाँ पे रख दिया गया ऐसे। और ये एक्स एक्सिस कैसे होती है बच्चा, ऐसे, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, 3D आप जानते हैं, बताया गया होगा, इसको ऐसे दिखा नहीं सकते, तो ये ऐसे। ठीक है, यानी ये ऊपर की तरफ ऐसे होती। तो आप देख सकते हैं जैसे ही वाई जेड के पैरेलल इस प्लेन को रखा गया तो इसकी जो सरफेस है, इसका जो सरफेस है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इससे बाहर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। और एक्स एक्सिस भी ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच एंगल कितना बन जाएगा बच्चा, θ = 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, थीटा कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा 0। तो हम यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे, तो फाई = होता है EA cos θ। ओके, तो फाई = E कितना दिया है, 5 × 10⁻³ और A कितना दिया है, एरिया, स्क्वायर के एरिया साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 10 × 10 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 5 × ये 10⁻³ और 2 5, तो ये हो जाएगा × 10, यानी आ जाएगा ये 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके बच्चा, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जब स्क्वायर को वाई जेड के पैरेलल रखा जाता है। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि इस स्क्वायर को, सेम स्क्वायर है लेकिन इस बार इस स्क्वायर को एक्स एक्सिस के साथ, यानी जो ये स्क्वायर है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसके साथ इसको 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखते हैं। कितने डिग्री का बच्चा, 30। ये 30 बन नहीं रहा है, लेकिन इस बार स्क्वायर को इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखते हैं। तो बच्चा जब स्क्वायर का प्लेन 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो मैं उसको अगर समझाऊँ आपको तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए कि प्लेन की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और ये जो हो गया एरिया की डायरेक्शन हो गई और ये प्लेन की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और एक्स एक्सिस जो है आप समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस जो है वह इससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एक्स एक्सिस हम लोग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या है बच्चा, इससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। जब एक्स एक्सिस इससे 30 डिग्री का एंगल बनाएगी तो इसके एरिया वेक्टर से कितने डिग्री का बनाएगी बच्चा, 90 - 30, यानी ये हो जाएगा 60 डिग्री। यानी अभी क्या हो रहा है कि एरिया वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। क्यों हम एक्स एक्सिस को ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फाई आ जाएगा बेटा, फ्लक्स, फाई = EA cos θ। तो EA cos, इस बार cos कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि जो थीटा लेते हैं वो एरिया और फील्ड के बीच का लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे E की वैल्यू सेम 5 × 10⁻³ रहने वाली है और यहाँ पे एरिया वेक्टर आपका सेम, यानी कि 10 × 10 × बच्चा 10⁻⁴, cos 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 1/2। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 5, ये आ जाएगा 5, 2 से ये 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, इंटू अब फिर वही 3 to 5 और ये चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 10, यानी आ जाएगा ये 25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो इस बार फ्लक्स कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन आपका। ओके, तो क्लियर, आपको समझ में आया होगा। तो आज के ये 3 क्वेश्चन थे, आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। हम लोग अगले वीडियो में फिर से आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें और बने रहें हमारे चैनल्स पर, ताकि आप
आने वाले सारे चैप्टर्स के 5 to 7 ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और अपने तैयारी को एक नया मोड़ दे सकें। थैंक यू सो मच।